निवेशक और उसके सलाहकार। निवेशक के इस दुनिया में अधिकांश निवेशक जो हैं वे नौसिखिए होते हैं। वह गलतियां करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। बड़ी गिरावट, उच्च शुल्क और व्यय अनुपात और उचित विविधीकरण की कमी के कारण इस तरह की गलतियां होती हैं, जो निवेशक को दीर्घकालिक रिटर्न को सहन करने का कारण बनते हैं, जो औसत से नीचे होते हैं। जो व्यक्ति निवेश करते हैं उसे उच्चतम चरित्र वाले सलाहकारों की तलाश करनी चाहिए, जो निवेशक क्षेत्र में रूढ़िवादी, संरक्षित और कुशल हो। ग्राहम कहते हैं कि बहुत बुरी सलाह मुफ्त में दी जाती है। निवेशकों को सलाहकारों के लिए शुल्क का भुगतान करने की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि सलाहकारों को इस तरह से मुआवजा देना चाहिए जो सट्टा व्यवहार या संक्रिय व्यापार को प्रोत्साहित नहीं करती। आपके सलाहकारों का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपके सबसे बुरे दुश्मन से बचाना होता है, जो कि आप खुद होते हैं। एक अच्छा सलाहकार आपकी भावनाओं को नियंत्रण रखने में मदद करती है, खासकर महत्वपूर्ण क्षणों में जब कीमतें गिर रही हो। तो घबराहट में बेचने के बजाय क्या आप बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं? भीड़ के अनुसरण करने के बजाय जो आंतरिक मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीद सकते हैं, क्या आप बेहतर मूल्य के लिए कहीं और तलाश कर रहे हैं? अधिकांश निवेशक के लिए एक सलाहकार सार्थक व्यक्ति हो सकता है। हमें अपने सलाहकारों पर ध्यान देना चाहिए कि वह अपने ग्राहक के बारे में परवाह करते हैं या नहीं। मूल्य निवेश के लिए सिद्धांत को समझता है और निवेश में शिक्षा और अनुभव की संतोषजनक ज्ञान है कि नहीं। निवेशक के लिए सुरक्षा विश्लेषण सामान्य दृष्टिकोण। निवेश चयन में पिछले प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होना सबसे सटीक है। भविष्य के बारे में आपको जितनी भी धारणाएं बनानी होगी, गलतफहमी या त्रुटि की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सामान्य स्टॉक विश्लेषण में कंपनी का मूल्यांकन वर्तमान मूल्य की तुलना में यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि स्टॉक एक अच्छी खरीदी है या गलत खरीदे हैं। बेशक एक निवेशक को सुरक्षा के एक मार्जिन की तलाश करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो स्टॉक को उसके वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर खरीदना चाहिए। ये कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि आपको किस स्टॉक को खरीदने के लिए कितनी कीमत चुकाने का इच्छुक होना चाहिए? कौन से कारक एक कंपनी को उसकी कमाई के 10 गुना जबकि उसी समय दूसरे को उसकी कमाई के 20 गुना लायक बनाते हैं? और आप तर्कसंगत रूप से यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप एक संभावित उज्जवल भविष्य के लिए अधिक भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो शायद एक बुरा सपना भी साबित हो सकता है? ग्राहम को ये लगता है कि ये 5 तत्व ऐसे हैं जो इस परिस्थिति में आपका मदद कर सकता है। पहला, कंपनी की सामान्य दीर्घकालीन संभावनाएं। दूसरा, इसके प्रबंधक की गुणवत्ता। तीसरा, इसका लाभांश रिटर्न। चौथा, इसकी वित्तीय ताकत और पूंजी संरचना। पांचवा, इसकी वर्तमान लाभांश दर। जब भी आप किसी कंपनी के विकास और लाभ के स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक पर भी नजर रखें।